हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम डीके गोयल के बुक से जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 21 से। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो जर्नल एंट्री के जो फॉर्मेट है उस पर सॉल्व करना है नरेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सबसे पहले 21 नंबर जो आपका सवाल है कहता है पहला ट्रांजेक्शन जो है डेट नहीं है तो आपका 1-2 करके है, आप भी 1-2 करके डेट के कॉलम में लिखना। सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 10% नहीं 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। तो यहाँ पर गुड्स जो है बेचा गया है ब्रिजेश को, बिजनेस जो है ब्रिजेश को सामान बेचा है जिसका लिस्ट प्राइस यहाँ पर है, अंकित मूल्य है आपका 10,000 का और ट्रेड डिस्काउंट जो दे रहा है यहाँ पर वो है आपका 5%। तो कैश में सारा पेमेंट रिसीव हो गया है। ठीक है, तो बिजनेस ने क्या किया है, यहाँ पर सामान बेचा है। देखिए ये बिजनेस है, इसने सामान किसको बेचा है? ब्रिजेश को। 10,000 का लिस्ट प्राइस का सामान बेचा गया है जिसमें से 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, जिसके लिए हम अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि जो कैटलॉग प्राइस, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस होता है उसमें से डायरेक्टली हम उसको माइनस कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5%। ये हो गया आपका ₹500 टीडी है, यानी ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है जिसके लिए हम अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, सीधा लिस्ट प्राइस में से घटा लेंगे। तो बिजनेस ने आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितने का सामान ब्रिजेस को बेचा है? तो यहाँ पर जो बेचा है वो 9,500 का है। अब इसका जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्या जर्नल एंट्री बनेगा? तो ब्रिजेस ने जो है वो कैश जो है वो बिजनेस को 9,500 रुपया दे दिया है। क्या कर दिया है? 9,500 रुपया कैश जो है बिजनेस को यहाँ पर मिल गया है। ब्रिजेस ने क्या बोल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन में आपका कि रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। यहाँ पर जो है जितना भी पेमेंट था यानी 9,500 वो कैश में रिसीव हो गया। तो एक तरह से बिजनेस ने कैश सेल किया है। कैश सेल किया है किसको? ब्रिजेस को। तो ब्रिजेस से हमें मतलब नहीं है, हमें कैश यहाँ पर रिसीव हो गया है बिजनेस को कितना? 9,500। तो बिजनेस के पास आया क्या? कैश। तो कैश अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, डेबिट वार्ड कम्स इन, और बिजनेस ने क्या किया? सेल। तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिए। कितना कैश आ गया बिजनेस के पास? 9,500। कैसे? तो 10,000 का लिस्ट प्राइस का था जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं 500। तो कितना रिसीव हुआ? 9,500। और बेचा कितना सामान? 9,500 रुपये का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10,000 का सामान में से 500 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हटा दिए तो कैश बिजनेस को रिसीव हुआ 9,500 और सेल किया कितना? तो 9,500। फुल एंड फाइनल पेमेंट भी बिजनेस को रिसीव हो गया है। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट पहला है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ट्रांजैक्शन आपका है जो कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 1,000। तो 1,000 का सामान जो है चैरिटी के तौर पे यहाँ पर बिजनेस ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चैरिटी अकाउंट में यहाँ पे डेबिट कर दिए हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर? बिजनेस ने क्या दिया है? 1,000 का तो चैरिटी कर दिया इसने, चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दिए। गुड्स दिया गया, तो जब बिजनेस ने गुड्स परचेज किया होगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट किए होंगे। बिजनेस ने जब गुड्स परचेज किया होगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट किए होंगे। अगर कैश में परचेज किया होगा, जैसे परचेज किया होगा, मान लो 10,000 है गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, मान लो 10,000 का गुड्स जो है कैश में परचेज किया गया था तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। अब बार बार रूल बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना आगे तक हम पहुँच चुके हैं तो बार बार आपको हमको लगता है रूल बताने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 का कैश में परचेज किया बिजनेस ने तो परचेज अकाउंट को डेबिट किए और 1,000 से जो कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। ठीक है, निकल जाता है मुँह से बार बार। तो यहाँ पर जो है कैश जो है बिजनेस से चला गया। ठीक है,
अब क्या, अब इस 10,000 में से मान लो, ये हम एज्यूम किए हैं फिगर अपने आप से 10,000 का, कितना भी बिजनेस परचेज कर सकता है वो डिपेंड करता है। तो 10,000 का हम यहाँ पर माने हैं 25 क्या है, जिसमें से हम ये मानते हैं कि 1,000 का जो है वो चैरिटी के तौर पे बिजनेस दे दिया है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दिए। अब यहाँ पर क्या क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कर देते हैं हम परचेस को। अगर 1,000 से क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर परचेस को यहाँ पर हम क्रेडिट करते हैं 1,000 से, तो क्या होगा, परचेस 1,000 क्रेडिट होगा और परचेस 1,000 से, यहाँ पर क्रेडिट है 1,000 से और डेबिट है 10,000 से, तो 9,000 का ही बिजनेस के पास बचेगा। तो यहाँ पर हमने परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो चैरिटी टू परचेस यहाँ पर 1,000 से कर दिया। यही आपका जर्नल एंट्री बनेगा। यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू सामान जो है चला गया कितने का, तो 10,000 में से 1,000 का गया, तो 10,000 से डेबिट 1,000 से क्रेडिट, तो फाइनली परचेज में कितना बचा, तो डेबिट क्रेडिट 1,000 से कटेगा तो 9,000 ही तो बचेगा यहाँ पर ना। चलिए एंट्री को हम जोड़ के भी दिखा देते हैं आपको। देखिए इस एंट्री से पहले जब परचेस किया गया होगा तो परचेस टू कैश किया गया होगा, अगर कैश में परचेस है तो ठीक, और इसके बाद जब चैरिटी के तौर पे गया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हम परचेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट है, आप चैरिटी को डेबिट कर लेना कितना से, 1,000 से, और टू परचेस को क्रेडिट कर लेना आप 1,000 रुपया से। तो परचेस यहाँ से खत्म हो जाएगा और परचेस यहाँ से खत्म होकर कितना हो जाएगा, 9,000। ठीक, तो चैरिटी के तौर पे 1,000, अब गुड्स बचा कितना, चूंकि चैरिटी दे दिया है आपने, गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है चैरिटी में 1,000 का, तो चैरिटी यहाँ से 1,000 चला गया है चैरिटी के तौर पे, तो 9,000 का ही सामान बिजनेस में बचा और टोटल कैश कितना पेमेंट किया गया था इन सब के पीछे, तो 10,000 पेमेंट। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है, तो ये आपका जो है टोटल हम आपको कंसेप्ट के साथ बता दे रहे हैं। बाकी जो है जनरल एंट्री आपका चैरिटी टू परचेज बनेगा, क्योंकि परचेज डेबिट किए थे खरीदते टाइम, अब इसको क्रेडिट करके जो है आपस में अकाउंट दोनों कट जाएगा, ये किया गया है आपका। चलिए इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 कहता है आपका इंटरेस्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एट 7% पर एनम। ठीक है, 5,000 का कैपिटल जो है उस पर ऑनर क्या मांग रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% मांग रहा है, 35,000 रुपये का होगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको, इसके कंसेप्ट को भी मैंने आपको समझाया था वीडियो में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको समझाया था। देखिए ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है, ऑनर है, मालिक है बिजनेस का। ऑनर ने जो लगाता है, ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और कैपिटल यहां पर गिवन क्वेश्चन में कितना है, 5 लाख का कैपिटल दिया है। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये ऑनर और ये बिजनेस दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर जो ऑनर ने कैपिटल लगाया है 5,000 रुपये का बिजनेस में, तो अलग अलग होने के कारण, दोनों सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से अलग अलग होने के कारण ऑनर बोलता है कि हम तुमको कैपिटल दिए हैं 5 लाख का, तो बदले में तुम, चूंकि हम दोनों अलग हैं, तो तुम हमको इस पे इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस यहाँ पे इंटरेस्ट देगा किसको, ऑनर को, और जो रेट गिवन है वो है आपका 6% पर एनम। ठीक है, सॉरी 7% पर एनम, माफ करिएगा। यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन में वो आपका 7% पर एनम यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए अगर 5 लाख रुपया ऑनर ने बिजनेस को दिया है और इसका 7% निकालिएगा जो कि पर एनम दिया हुआ है, तो ये आएगा आपका 35,000 रुपया, 35,000 रुपीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। तो ये ऑनर जो बिजनेस को 5 लाख रुपए का कैपिटल दिया है, तो ये बिजनेस ऑनर को देगा इस पे इंटरेस्ट ऑन किस पर देगा, तो जो कैपिटल है उस पे देगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल को क्रेडिट कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर देगा, कितना देगा, तो अभी निकाला मैंने 35,000 रुपीज़ यहाँ पर ऑनर को पे करेगा। कौन पे करेगा, बिजनेस। क्यों करेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। किस कंसेप्ट से, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, अब बिजनेस को यहाँ पर इंटरेस्ट
पे करना पड़ रहा है कैपिटल के ऊपर, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। तो बिजनेस के हिसाब से खर्च है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं। कितना मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए कितना एक्सपेंस है, 35,000 रुपीज। अब ट्रांजैक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड कर दिया है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक पहलू ये तो दूसरा क्या। अच्छा देखिए, बिजनेस में ऑनर का जो अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। आपका भी तो अकाउंट बैंक में होता है, आपका सेविंग अकाउंट होता है बैंक में। तो अच्छा एक बात आप जरा सा ऐसे ही सोचो, इसी एग्जांपल से हम लेके चलेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट में कितना है, 5 लाख रुपीज है मान लो। बैंक वाला इस पर इंटरेस्ट देता है आपको वही 7% पर एनम मान लेते हैं यहीं पर, तो ये आएगा आपका 35,000 रुपीज। तो इससे आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 5,35,000 रुपीज। क्लियर है। तो इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, ये इंटरेस्ट अगर मान लो आपको मिला है, बैंक वाले ने 35,000 का इंटरेस्ट दिया है, तो ये जो इंटरेस्ट है वो आपके हाथ में देने आता है क्या, आपके हाथ में देने नहीं आता है, बल्कि आपके ही अकाउंट में जो है उसको ऐड कर देता है, क्रेडिट कर देता है। तो यहां पर भी जो कैपिटल अकाउंट है ये भी ऑनर को हमने बता दिया कि मिलेगा तो ऑनर को, लेकिन अल्टीमेटली ये इसी के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल बढ़ करके कितना हो जाएगा इसका, 5,35,000 रुपीज। ये कैपिटल अब हो जाएगा, इसी के कैपिटल अकाउंट में डाल देगा। जैसे आपका सेविंग अकाउंट में जोड़ देता है, इंटरेस्ट मिलता है तो आप ही के अकाउंट में आता है, उसी तरह से मिला तो आपको ही ना, यहाँ पर 35,000 का मिला तो आपको ही, आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर मिला तो ऑनर को ही, लेकिन यहाँ पर 35,000 रुपीज जो इंटरेस्ट है वो उसी के कैपिटल में ऐड कर दिया गया। तो इससे कैपिटल बढ़ गया, आपका भी बैलेंस बढ़ा अकाउंट में, मिला इंटरेस्ट तो ऑनर का भी जो पैसा है बढ़ गया, कितने से, 35,000 से। और कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, चूंकि दोनों अलग अलग है इसलिए इंटरनल लायबिलिटी होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब लायबिलिटी जो है उसका साइड क्रेडिट होता है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। तो अभी लायबिलिटी 35,000 से बिजनेस के ऊपर बढ़ा, क्योंकि इसी के अकाउंट में ऐड हो गया है ना ये 35,000 रुपया, तो इससे कैपिटल बढ़ के 5,35,000 हो गया। तो 5 लाख पहले था, 35,000 से बढ़ा तो 35,000 से तो लायबिलिटी बढ़ गया ना, इसलिए लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, कितने से, 35,000 रुपीज से। क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करिए 35,000 से, और यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज कर गया 35,000 से, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिए 35,000 रुपीज से। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर 3। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 आपका, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 रुपीज। ठीक है, इसको हटाते हैं। 3,000 का आउटस्टैंडिंग वेजेस है। बिजनेस जो है वो अपने वर्कर को क्या दिया है, वेजेस दिया है, मजदूरी देता है, जो कि डेली बेसिस पे या फिर आपको वीकली बेसिस पे मिलता है, वेजेस देता है, और अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। तो यहाँ पर जो वेजेस दे रहा है वो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को दिया जाता है, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे यहाँ पे मिलता है। अब बोलता है कि 3,000 रुपये का मजदूर जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब 3,000 का जो है आपका वो वर्कर ने काम कर लिया है, उनको पेमेंट देना बाकी है अभी, यानी आउटस्टैंडिंग है, O/S। आउटस्टैंडिंग को हम कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, O/S लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, 3,000 का मजदूर ने काम कर लिया है, जो भी काम उनको मिला होगा वो काम उसने कर लिया है। अब
बिजनेस के पास हो सकता है कि सफिशिएंट फंड ना हो, इनसफिशिएंट फंड हो, तो जिस कारण से अभी उसका वेजेस को बोला है कि आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया है। पे तो हर हालात में करना ही है बिजनेस को, तो फिलहाल आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस क्या है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए वेजेस हो, सैलरी हो, रेंट हो, अगर पे करना है तो एक्सपेंस है। इसीलिए हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वेजेस को डेबिट कर दिया 3000 रुपीज से। अब टू क्या करोगे? मॉडर्न अप्रोच से देखोगे तो ये जो 3000 रुपये है आपका, मॉडर्न अप्रोच से ये जो 3000 रुपीज़ है, ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए क्या कर रहा है? ये तो पे करना है, और लाइबिलिटी है तो उसका साइड हमेशा क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। क्या बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी घट रहा है? नहीं, लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि 3000 रुपये पे करना है। अगर लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस अकाउंट को? तो वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है, इसीलिए हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट करेंगे। ये लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कितना दिखाएंगे? 3000 रुपीज़ यहाँ पर दिखलाएंगे। क्लियर है बात? तो ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद और भी क्या ट्रांजेक्शन है वो हम देखते हैं। हाँ, 4 के बाद है 5 और 6 नंबर लास्ट है। 5000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेट्स। ठीक है, सनी नाम का एक डेटर था। डेटर यानी देनदार जो बिजनेस को पैसा देगा, इसका नाम था सनी। इसको बिजनेस को देना था 5000 रुपीज, जो कि क्या हो गया? बैड डेट हो गया। यानी सनी कभी दिखाई नहीं दिया। उधार में बिजनेस से सामान लेकर के गया था और 5000 रुपये का, अब वो दिखाई नहीं दिया, डूब गया पैसा। पैसा क्या हुआ? डूब गया। मतलब ये 5000 से का बिजनेस के लिए क्या हो गया? कर्ज के तौर पे सनी को दिया था, ये क्या हो गया? बैड हो गया। कर्ज के तौर पे यानी डेट्स, तो ये क्या हो गया? 5000 रुपये डूब गया, तो बैड डेट्स। और बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से 5th नंबर ट्रांजेक्शन, नॉमिनल अकाउंट के रूल से बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? जितना पैसा डूबा है, 5000 रुपये से डेबिट कर दिए। ठीक है, चलिए क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट किसके कारण डूबा है? कौन डेटर पैसा नहीं दिया? तो देखिए, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी का उल्टा, एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है। ये डेटर था तो बिजनेस के लिए एसेट था। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर एसेट क्या हो गया? ये तो डेटर था, डेटर तो एसेट होता है, जो कि नहीं दिया पैसा तो डूब गया, यानी डेटर डिक्रीज किया, एसेट डिक्रीज किया तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर कौन डेटर था? डेटर का नाम है सनी, तो यहाँ पर हम सनी जो है उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 5000 रुपीज से। तो बैड डेट लॉस हो गया, डेबिट यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 5000 को, और जो डेटर है वो डिक्रीज कर गया यहाँ पर सनी, है ना। चलिए, तो ये बना आपका 5000। अगर मान लीजिए भूले भटके सनी कभी पैसा दे देता है फ्यूचर में आकर के, तब क्या एंट्री बनेगा? तब एंट्री आपका बनेगा, बिजनेस के पास कैश आएगा या चेक देगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 5000 से। ठीक है, तो ये आपका एंट्री बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6, 50,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 40,000। तो 40,000 का सामान जो बिजनेस का लागत था, बिजनेस ने यहां पर सामान बेचा है। किसको बेचा है? नहीं पता, नाम नहीं दिया है। यहां पर 40,000 का सामान बेचा है, कैश सेल्स बेचा है। किसी को बेचा होगा, नाम नहीं दिया है। कैश सेल्स बेचा है, अगर कैश में बेचा है तो नाम देने की जरूरत भी नहीं है।
जिसको बिजनेस का लागत था, बिजनेस जो खरीदा था उसको, बिजनेस को पड़ा था 40,000 रुपीज़। कितना पड़ा था बिजनेस को? 40,000। इसको जब बेचेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में बेचेगा, तो यहाँ पर 50,000 में जो है बिजनेस ने किसी को बेचा, कैश में बेचा। तो बिजनेस के पास कैश आएगा क्योंकि ये बंदा है बिजनेस को कैश देगा। तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। तो डेबिट पार्ट कम्स इन, यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कितना कैश आएगा? 40,000 बिजनेस का था, बेचा 50,000, तो 50,000 रुपये बिजनेस में आएगा ना। तो 50,000 रुपये से कैश आया बिजनेस में, डेबिट पार्ट कम्स इन। एंड 2, यहाँ पर बिजनेस ने क्या किया? सेल किया, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना में? 50,000 रुपीज़ में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जो है आपका जर्नल एंट्री बन गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कंप्लीट होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन बताएंगे। यहाँ तक आप अप टू डेट रखना। तो इस वीडियो में इतना ही, फॉर्मेट के साथ, नरेशन के साथ, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। थैंक यू।